नमस्कार दोस्तों, मैं बंकिम सोनार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं, ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ख़ासकर कि जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर जो जॉब के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, जितने भी गवर्नमेंट का जॉब होता है, स्कूल का, विद्यालय का एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कुछ जनरल नॉलेज के ऊपर कुछ सवाल आते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स भी रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को हमारे असम राज्य के बारे में कुछ जो सवाल होते हैं, जो जनरल नॉलेज के सवाल हैं, सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे। और मैंने कुछ सवाल और जवाब आपको बताऊंगा, जिसे आप अगर जान लें तो फ्यूचर में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर जब एग्ज़ाम देने जाएं, आप अच्छे से इसे दे पाएंगे। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं काफ़ी आपको जानकारी दूंगा। जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, हमारे यहाँ के असम राज्य के छोटे छोटे पॉइंट हैं, जो शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं, ज़्यादा तो लोग नहीं जानते होंगे। उसी पॉइंट पर हम बात करेंगे और उन्हीं सब के सवाल और जवाब आपको देंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज एक बहुत बड़ा विषय है और जनरल नॉलेज सीखने की कोई एज नहीं होती। ये एक मल्टी डायमेंशनल विषय है जो सभी प्रकार के विषय के ऊपर ज्ञान प्रदान करके स्टूडेंट्स को अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ाने और बेहतर एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने में मदद करता है। आज हम आपके लिए असम राज्य पर आधारित असम जीके प्रस्तुत कर रहे हैं। इन प्रश्नों को हल करने से स्टूडेंट्स को मल्टीपल सब्जेक्ट्स और सेक्टरों के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ये उन्हें अपने भविष्य के लिए एक आधार बनाने और कई विषयों पर अपना ओपिनियन डेवलप करने में भी मदद करेगी। आइए अब कुछ जरूरी असम राज्य पर आधारित जीके क्वेश्चन के अभ्यास करते हैं। असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के साथ ईस्टर्न हिमालय के साउथ में स्थित एक राज्य है जो 78,438 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। असम का नाम आसमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ अब विलुप्त हो चुकी है। अहम भाषा में इसे पियरलेस कहते हैं। ये राज्य अपना बॉर्डर नॉर्थ में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट में नागालैंड और मणिपुर, साउथ में त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, जबकि वेस्ट में बांग्लादेश और मेघालय और पश्चिम बंगाल से साझा करता है। असम सबसे ज़्यादा अपनी चाय और रेशम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये राज्य एशिया में तेल ड्रिलिंग के लिए पहला स्थल भी था। असम एक सींग वाले भारतीय गेंडों का भी घर है, जिन्हें काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा जा सकता है। इसके अलावा असम अपनी कला के लिए भी बहुत फेमस है और साथ ही असम मिट्टी के बर्तन, आभूषण, रंगीन मुखौटे और बांस के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब जानते हैं असम पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर जो काफ़ी एग्ज़ाम हो या जॉब के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असम की राजधानी का नाम क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। असम राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। वर्तमान में असम राज्य में कुल कितने जिले हैं? आंसर है 35 जिले। असम की स्टेट लैंग्वेज क्या है? असम की स्टेट लैंग्वेज है असमिया, बोडो और बंगाली, यानी कि बंगाली। असम का राजकीय फूल कौन सा है? द्रौपदी मला। असम के राजकीय पेड़ का नाम क्या है? होलोंग। होलोंग है असम का राजकीय पेड़। असम का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? बिहू लोक नृत्य। असम राइफल्स के संचालन को कौन नियंत्रण करता है? आंसर है रक्षा मंत्रालय। असम की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है
दीपाली बोरठाकुर। असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1835। असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोपीनाथ बरदलोई जी। असम का राजकीय पशु कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा। असम की प्रमुख नदियों का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, बोराक और सोनोई। असम में कितने लोकसभा सीट हैं? 14 सीटें हैं। असम का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसका जवाब है नौगांव। असम के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला का नाम क्या है? कार्बी आंगलोंग। असम राज्य के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? असम राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सर मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी। असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। असम में लोकप्रिय गायकों के नाम क्या हैं? जुबिन गर्ग, भूपेन हजारिका, पापोन, दीपलिना डेका, भृगु कश्यप आदि। नॉर्थ ईस्ट भारत में एकमात्र आईआईटी का नाम क्या है? आईआईटी गुवाहाटी। असम के राज्य गीत का नाम क्या है? ओ मोर अपनार देश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कंजनजुरी, असम में। कौन सा भारतीय राज्य भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? असम। ब्रिटिश राज के दौरान असम की राजधानी क्या थी? शिलांग। एशिया में पहला तेल का कुआं कहाँ पर था? डिगबोई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? असम। हाँ दोस्तों, असम है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? डोलसादिया ब्रिज, वर्तमान भूपेन हजारिका ब्रिज। एशिया का सबसे पुराना एम्फी थिएटर किस जगह है? रंगघर, असम में है। असम की राजकीय पक्षी कौन सा है? सफ़ेद रंग वाली बतख। असम की विधानसभा में कितने कॉन्स्टिट्यूंसी है? इसका आंसर है 126। प्राचीन काल में असम में किस नाम से जाना जाता था? प्रागज्योतिषपुर। किस वर्ष में असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर में स्थापित हो गई थी? 1973। असम साहित्य सभा की स्थापना पहली बार किस वर्ष में हुई थी? 1917। वर्तमान में असम में कुल राष्ट्रीय उद्यान लगभग कितने हैं? इसका आंसर है 5। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है असम। असम के पश्चिम में कौन सा देश है? बांग्लादेश। अंग्रेजों ने असम पर कब अधिकार किया? अंग्रेजों ने 1826 में असम को अपने अधिकार में लिया था। असम का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? चेंग हिसोन। असम में कितने नेशनल पार्क हैं? 7 नेशनल पार्क हैं। 1963 में कौन सा राज्य असम से अलग हुआ था? नागालैंड। असम में 2 विश्व धरोहर स्थल कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। रंगीन दिमसा जनजाति के लिए असम का सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल कौन सा है? रजनी गबरा फेस्टिवल। बोरो कचरीस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? बैशुक फेस्टिवल। लोकप्रिय माजुली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम राज्य में। देहिंग पटकाई महोत्सव साल के कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? ये फेस्टिवल हर साल जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। देवरस की सबसे आकर्षक बसंत त्यौहार के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बोहागियो बिशु त्यौहार। असम के राभा समुदाय द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बैखो त्यौहार। अंबुबाची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है। असम के 2 प्रमुख राज्य त्यौहार कौन से हैं? हाथी महोत्सव और ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल। भोरड नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम राज्य का है। किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था? दोस्तों, इसका उत्तर है असम। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य ने शुरू की थी? असम ने। आओ राजनीति किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से।
वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, असम राज्य। असम और किस राज्य ने सीमा विवाद के समाधान पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? उसका उत्तर है मिजोरम। बुनकरों को कल्याण के लिए स्वर्ण नारी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? असम से। हाँ दोस्तों, असम से हुई है बुनकर के कल्याण के लिए स्वर्ण नारी योजना। आप याद रखिएगा। असम सरकार द्वारा शुरू की गई अभिनंदन योजना किससे संबंधित है? शिक्षा सब्सिडी। भारत सरकार और असम की राज्य सरकार ने हाल ही में किस आदिवासी समूहों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा बोडो। असम के खेल राजदूत के रूप में नामित किया गया है किसे? इसका आंसर है हिमा दास। किस साहित्यकार ने असमिया उपन्यास चाणक्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में जीता था? जयश्री गोस्वामी महंत। इसका आंसर होगा। असम राइफल्स किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय। असम साहित्य सभा मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोरहाट। असमिया सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? ज्योति प्रसाद अग्रवाल। असम राजवंश जिसमें असम पर 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्ष राज किया, उसकी स्थापना किसने की थी? छोलुंग सुक्फा। किस खिलाड़ी के जन्मदिवस को अभिरुचि खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भोगेश्वर बरुआ। असम राजवंश का अंत किस वर्ष से माना जाता है? वर्ष 1828 में। असम राज्य के मुख्य पहाड़ कौन से हैं? मिकिर पहाड़िया और डफला पहाड़िया। असम की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? चकमा, दिमासा और होजंग। असम राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं? गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी हवाई अड्डा। असम राज्य के लोकप्रिय व्यंजन कौन से हैं? खार और करी। तो दोस्तों, आपने देखा काफ़ी सवाल जवाब थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी थे। आपको इसी तरह सवाल आएंगे, कुछ घुमा फिरा कर आपको सवाल पूछे जाएंगे, आपको मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ किस सन है, किसने किया, ये सब अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। मैं और एक जानकारी आपको दे दूं, हाल ही में हमारे असम सरकार ने 13 फरवरी को जो काजी नींबू है, काजी नींबू, उसी को असम का स्टेट फल, राज्य फल हिसाब से घोषित किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने और आगे भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड भारत माता की जय।